जो झारखंड राज्य में महिलाओं के साथ अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, बात तो ये मुद्दे तो बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और इस तरह की जो घटनाएं घट रही है ये काफ़ी निंदनीय है और ऐसे अपराधियों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं इस घटना के घोर निंदा करता हूं और मैं ये प्रशासन से उम्मीद रखता हूं कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाएंगे और यदि कोई इसके लिए आरोपी है तो सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी यदि उस पर आरोप सिद्ध होते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाओं को जो बल देते हैं या इसके पहले इन घटनाओं से जिनका संबंध रहा है वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल एक घटना से हम लोग चुप रहेंगे। यह सरकार जो है सभी घटनाओं पे ध्यान रखे हुए और ऐसी घटनाएं ना घटे इसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन एक बात मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो इस घटनाओं, इस निंदनीय घटनाओं के पीछे से अपनी सियासत करते हैं, अपनी राजनीति साधने की कोशिश करते हैं, जिनको झारखंड की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, जनता ने उनको जो है ठुकरा दिया है, लेकिन अपनी ज़मीन तलाशने के लिए घिनौने अपराधों के आड़ में अपनी सियासत करना चाहते हैं। इसलिए वो ऐसे लोगों से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और उनकी काफ़ी निंदा होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सत्ता से बाहर नहीं रह सकते। उन्हें सत्ता चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए, चाहे विधायकों को खरीद फरोख्त पर चाहिए या किसी भी स्थिति में उन्हें सत्ता चाहिए। इसलिए वो अपनी सियासी ज़मीन तलाशने के लिए और किसी भी तरह का वो कदम उठा सकते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से आग्रह करूं कि यह राजनीति का नहीं है। ऐसी घटनाएं यदि घटती है राज्य के अंदर, जब कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, तो इस परिस्थिति में उन लोगों से भी आग्रह है। क्या आप ये मानते हैं कि सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अब खत्म होने के कगार पर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक है, अभी मैं बात बताता हूँ। अभी जितने हमारे जो डीजीपी हैं के बारे में कुछ भी मतलब कहा जाए तो कम ही पड़ेगा। ये बहुत ही प्रतिबद्ध हैं और ये इतने जितने भी समय इनको मिलता है ये पूरी तरह अपने आप को उसमें प्रयास करते हैं कि हम इस तरह की घटनाएं मेरे रिजीम में हो। और ये काफ़ी सख्त व्यक्ति है, ये किसी भी कीमत पर किसी घटनाएं तो हो रही है, अपराध हो। हाँ, ये घटनाएं जो कर रहे हैं उस पर पूरी तरह नजर है। और मैं बताता हूं कि डीजीपी महोदय से भी आग्रह हुआ। ऐसे मैं जानता हूं उनके व्यक्तित्व को जानता हूं कि वह किसी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं। अभी आप आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाती है। क्या लग रहा है इस दोनों पार्टियां जो है वो ऐसे इस तरह के गंभीर मुद्दे पर अपनी राजनीति करती है और राजनीति रोटियां सेकती है? मानते हैं इस बात? देखिए, ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी का ये पृष्ठभूमि रहा है कि किसी भी आपराधिक घटनाओं या किसी घिनौने भी अपराध या किसी भी घटनाएं के आड़ में वो राजनीति करती है। तो ये उनका आरोप लगाना निराधार है। सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, प्रतिबद्ध है। महिलाओं की रक्षा के लिए वो हर कदम उठाने को तैयार है और किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति यदि महिलाओं, हमारे भाई माताओं बहनों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए एकदम सरकार प्रतिबद्ध है। हेमंत सरकार काफ़ी इसके लिए काम कर चुकी है। हेमंत सोरेन खुद भी व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी संवेदनशील और गंभीर व्यक्ति हैं। इसलिए वैसे इनके रहते हुए इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी, ये मुझे पूरी तरह संभावना है। सीएम काफिले पर 4 जनवरी को हमला होता है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लोकतंत्र में विरोध करने का ये सही तरीका है? अब आप अभी जो बात कह रहे हैं, मैं पहले भी आपसे ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सियासत की आड़ में लोकतंत्र को भूल गई है और लोकतंत्र को भूलने का कारण है कि वह किसी तरह का कदम उठा लेती है। अब यहाँ पर किसी तरह खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश की तरह सरकार नहीं बन सकी, तो वह एक डराने, धमकाने और किसी भी तरह का वैसे कदम उठाने को जो व्यक्ति दूसरे अपराध की आड़ में राजनीति कर रहा है, खुद अपराध से युक्त है, ये कहीं सोची समझी साजिश है जो कि
कुछ दिन में सामने आ जाएगा कौन कौन लोग हैं, इसके पृष्ठभूमि में यह साजिश कहाँ से रची गई है, और आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह के साजिश करने वाले लोग हैं और कैसे घिनौने अपराध करने वाले लोग हैं। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की यह कुकृत्य को ज़्यादा मैं तवज्जो नहीं देता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ जो घटना घटी इसके लिए मैं काफ़ी गंभीरता से कहूँगा कि मुख्यमंत्री और डीजीपी इस पर गंभीर चर्चा करें और आवश्यक कदम उठाएं।